हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि हर साल किसी भी ईयर की बात कर लें, बोर्ड एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो हजारों बच्चों की बस एक ही शिकायत होती है कि सर हमारे रिजल्ट में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। और बाद में उनको यह गलती इतनी ज्यादा भारी पड़ जाती है कि उसके लिए वो 1000 रुपए 500 रुपए तक का देने का तैयार होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सही टाइम पर उनका काम नहीं हो पाता है। और ये हर साल हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर हमारा नाम गलत है, माता पिता के नाम में मिस्टेक हो गया है, जिसके कारण बैंक में काम रुका हुआ है, हम कहीं फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी समस्या होती है। तो बीच बीच में बच्चे कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर करेक्शन कब से होगा। तो भैया आपका ये जो आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन बस अब होने वाला है, यानी यूं कह लें कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक, क्योंकि साफ साफ भैया यूपी बोर्ड ने ये बोल दिया है कि यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण में कल से होगा संशोधन। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, क्योंकि भैया जिनकी समस्या होती है ना, टेंशन होता है कि हमारे नाम में थोड़ा गलती है तो क्या हो जाएगा, या फिर हम वही पिछला जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमको सही करना है, सुधारना है, तो क्या कुछ करना होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या कुछ अपडेट सामने आया है। पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा भैया ढंग से, तभी जाकर के प्यारे बच्चों पूरा का पूरा हल आपके सामने समझ में आएगा। इसको पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए पंजीकृत जो छात्र छात्राएं या इनकी यानी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनके शैक्षिक विवरण में 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, ध्यान देना भैया, ये डेट अपने दिमाग में रख लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। और ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हमारा सब कुछ सही है, नहीं, हर किसी को यह चीज समझना पड़ेगा भैया, सबके लिए ये न्यूज है। ऐसा मत सोचिए कि किसी के लिए पर्सनल बना रहे हैं, नहीं भैया। तो 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, ठीक है, ये क्या है, संशोधन किया जाएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है upmsp.edu.in पर ये क्रियाशील रहेगी। बोर्ड यूपी बोर्ड के सचिव जो भगवती सिंह हैं, इन्होंने सभी बात कर लें भैया जिलों में, देखिएगा ठीक, यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं भगवती सिंह की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब हर जगह ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस पहुंचा दिया है। इसके तहत छात्र छात्राओं के, अब देखिए सबसे जरूरी चीजें कि इसमें होगा क्या, ठीक है भाई, इसमें होगा क्या, तो इसमें छात्र छात्राओं के विषय, जैसे होता है ना कि किसी का भैया मैथ से हो गया है, बायोलॉजी, ठीक है, पता चले वो बायोलॉजी वाला है, या अब भी आपको लगता है कि यार मेरा तो बायोलॉजी बहुत वीक है, मैथ चाहिए, मैथ ले सकते हैं, या लगता है कि मैथ में तो हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमें बायो आसान लगता है, तो अब भी ये यूं समझिए फाइनल है, ठीक है, अब यही करेक्शन हो जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। तो अभी भी मैथ बायो ये सब किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें विषय आपका बदल जाएगा, वर्ग आपका कौन सा वर्ग है आप आकर के, ठीक है ना, साइंस आर्ट ये वाला, और इस साथ में उनके नाम, यानी नाम में कोई करेक्शन करना है, माता पिता भी ये सब चीजों में, साथ में ये वर्तनी त्रुटि हमने वही चीज बताया कि मीनिंग वगैरह में है, जेंडर मेल फीमेल, ठीक, जाति, ये सारी चीजें इसमें कोई त्रुटि है तो इतना कुछ बदलाव किया जा सकता है। और साथ ही भैया इसके अलावा और क्या बदलाव होगा बच्चों, इसके अलावा फोटो और कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाई स्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक संशोधित किए जा सकेंगे। मतलब आपको लगता है कि भैया पिछला हमारा सब कुछ गलत, मतलब गलत तरीके से चल रहा है, तो उसमें भी करेक्शन होगा। इसके साथ ही आपकी जाति संशोधन व फोटो अपडेट, मतलब जो अपडेट होगा या अपडेशन भी किया जाएगा। परीक्षार्थियों के इन विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा उसे वेबसाइट पर लॉग, ध्यान देना, वेबसाइट पर क्या है, लॉगिन करना है
और साथ ही समय में संशोधित या अपडेट कराया जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन, ध्यान देना भैया, ये ऑनलाइन जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएमएसपी का, इस पे तो ऑनलाइन काम होगा ही होगा, बट ये भैया ऑफलाइन माध्यम से भी छात्र छात्राओं की जन्म तिथि में संशोधन, छात्र छात्राओं में ध्यान देना, हमने बताया ना कि जो छात्र हैं या उनके माता पिता के नाम में कोई करेक्शन है, ठीक, वो भी संशोधन किया जाएगा। किसमें? ऑफलाइन के माध्यम से भी, यानी ऑनलाइन सुविधा अगर नहीं उपलब्ध है। अब ऑफलाइन में क्या कुछ मैटर है, ऑफलाइन में क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो ऑफलाइन में करेक्शन के लिए भैया विवरण को नियमानुसार, ध्यान देना, डिलीट या रिस्टोर किए जाने संबंधी संशोधन के लिए प्रधानाचार्य से क्या है 31 अक्टूबर तक प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी जो ऑफलाइन करेक्शन होगा भैया, ऑनलाइन में तो 25 मई तक, मतलब सॉरी 25 अक्टूबर, बट ऑफलाइन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होते हैं, तो यहां 31 अक्टूबर तक है। ठीक, इसमें छात्र का प्रवेश आवेदन पत्र, ठीक है, एसआर रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित जो फोटो कॉपी, उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति का मतलब वही कॉपी, ठीक, फोटो कॉपी, और परीक्षार्थी का पहचान पत्र और कक्षा 9 या 11 के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि, सही प्रविष्टियों से संबंधित हलफनामा, ये सारी चीजें। और साथ ही भैया ध्यान से देखिएगा इसमें और क्या है, साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित टीसी, यानी टीसी भी देना होगा, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित टीसी, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शामिल हैं। मतलब जो यूं कह लें कि ऑफलाइन में भी होगा, लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ भाई टीसी के साथ साथ आपका 9वीं का, 11वीं का, ठीक है, साथ ये सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सब की जरूरत होगी। ठीक है, इनका परीक्षण करके मतलब ध्यान देना, आख्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 5 नवंबर तक प्रेषित करनी है। मतलब भैया ये सब इतने तारीख तक इकट्ठा, यानी 31 अक्टूबर तक सब इकट्ठा करके 5 नवंबर तक भैया इसको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। ठीक है, जब इतनी डेट पर सबमिट हो जाएगा तब जाकर के आपका जो भी भैया हमने बताया, चाहे नाम में करेक्शन हो, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फोटो अपडेट करना है, माता पिता के नेम में कोई करेक्शन है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, अब भी आपको लगता है कि हाँ अगर कुछ गलती है, सुधार करवाना है, करवा लीजिए, नहीं तो बाद में वही चीज होगा, आप पता चले कहां से हैं, इतने दूर से हैं, 500, 600, 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूरी तय करके इलाहाबाद, क्योंकि भाई यूपीएमएसपी का जो यहाँ पे ऑफिस है यही है, इतना दूर आएंगे और परेशान अलग से होंगे, समय अलग से लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए, इसको अपने स्कूल से संपर्क करके ये इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो जानकारी कैसी लगी, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।